तुम लोग कहते थे सर कि आंसर सहित ले आया करो, तो आंसर सहित, तो मैंने सोचा यार कि बात सही कह रहा है, आंसर सहित वीडियो बना जाए। तो देखो आंसर, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि पाउली का अपवर्जन नियम। जी हाँ, आंसर क्या लिखना है, पाउली का नियम क्या कहता है, ऐसे लिखना है। इसके नीचे फिर क्या लिखना है, किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। कोई भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती है, यानी एक ही कक्षक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कोई भी एक ऐसा कक्षक है जिसमें अधिकतम केवल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, है ना, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर क्या लिखना है, और 2 इलेक्ट्रॉनों के स्पिन एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, है ना, एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टा होना चाहिए। मतलब क्या लिखना है आपको, है ना, लिखना है अगर एक ऊपर घूमता है तो दूसरा नीचे, है ना, तीर बना लेना, तीर जो बना नहीं नीचे। उदाहरण की बात किया जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, एक ही कक्षक में होते हैं लेकिन उनके स्पिन अलग अलग होते हैं। जी हाँ, पाउली के अपवर्जन नियम उतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे शरीर में पानी की इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप पास होना चाहते हो तो ये पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का नियम उतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे शरीर में पानी की मात्रा और खून की मात्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो मेरे भाई, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पाने लिए, है ना, लाइक वगैरह कर देना और कमेंट कर देना कल कौन से यूनिट की मतलब कि आंसर साइड वीडियो चाहिए। जी हाँ, तो चलिए पाउली का अपवर्जन नियम आपको जरूर तैयार करना है, इतना ही याद करना है जितना मैं बता रहा हूँ। अभी इसके बाद मैं बताऊंगा हुंड का नियम, तो चलिए उसको देखते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है कि हुंड का नियम। जी हाँ, सो हुंड का जो नियम है इसको कैसे याद करना, देखो हुंड का नियम क्या कहता है, नीचे लिखना क्या है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों, है ना, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अकेले के लिए समान स्पिन के साथ भरते हैं, है ना, अकेले के लिए, हम वही लिखा होगा, अकेले के समान स्पिन के साथ भरते हैं। उसके बाद युग्मित यानी पेयर होते हैं, युग्मित होते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखना है कि अगर 3 समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं तो पहले हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब 3 समान वाले ऊर्जा अगर ऊर्जा वाले कक्षक हैं तो पहले हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, पहले एक एक भरते हैं, ठीक, ऐसे 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 भरते हैं, फिर ऐसे ऐसे भरते हैं, ठीक है। ये नहीं कि ये नहीं होता कि ये भरो फिर इसका भरो फिर ऐसे भरो, ऐसा नहीं होता है। पहले इसको एक भरो फिर एक भरो फिर एक भरो फिर उसके अपोजिट ले जाओ। मतलब ये है कि ये समझ लीजिए कि हुंड के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, और अच्छे से समझना होगा, ठीक है। अगर 3 समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं तो पहले हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरे चरण में फिर क्या लिखा है, फिर दूसरे चरण में पेयरिंग होता है, ठीक है, इस, है ना, इससे परमाणु की स्थिरता बढ़ती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर दिया जैसे नाइट्रोजन के 2p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों, है ना, तीनों कक्षक क्या मतलब तीनों क्या है, हुंड के नियम के अंतर्गत आते हैं। याद रखना कि, है ना, नाइट्रोजन की तरह उदाहरण दे देना है, इतना ही लिखना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं जो बता रहा हूँ ये कानपुर कॉलेज की वीडियो निकल रही है, ठीक है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैं खुद पॉइंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके शरीर में ब्लड के जितना खून की जरूरी है, ठीक है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, मोलरता, मोलरता, मोलांश, उसको देख लेते हैं। बन गया मोलरता, है ना, फिर मोलरता और मोलांश यानी कि मोलैरिटी एंड, है ना, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। चलिए इसको बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट क्या है, मोलरता। अब इसका आंसर करना है 1 लीटर घोल में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब जैसे यहाँ तक क्या लिखा है, मोलों की संख्या, इसके आगे नहीं लिखा, तो तुम्हें इससे क्या लिखना है कि सर जी कह रहे हैं कि मोलरता कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा आंसर यही होगा। 1 लीटर घोल में, चाहे 1 लीटर घोल लिखो चाहे विलायक लिखो, बहुत जने पढ़ेंगे 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहते हैं, बहुत सही है। और घोल का हो चाहे विलायक का हो, ठीक है, तो मन करे तो यहाँ पर तुम मतलब कि वो लिख सकते हो विलायक, क्या लिख सकते हो, विलायक। ने कहा यार कि गल बताए ना, यहाँ क्या लिख सकते हो तुम विलायक भी लिख सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करो, है ना, अच्छा 12वीं में पढ़े हो गए। 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अपना तुम बढ़ा लेना अपने कापी पेनों में, है ना, अच्छे से राइटिंग के साथ यहाँ क्या लिखना है कि मोलरता कहते हैं, ठीक है। सूत्र की बात किया तो m बराबर विलेय के मोलों बटे घोल की आयतन, है ना, गुणे लीटर में। ये सूत्र देखो, इस पर एक सवाल जरूर आएगा, वो भी 8 नंबर में आएगा। जी हाँ, ज़्यादातर तो मोलरता, मोलरता, मोलस पूछता बहुत कम है, इस पर केवल सवाल ही पूछता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये सवाल सूत्र अगर याद है, ये याद है और 1-2 न्यूमेरिकल अगर तैयार कर रखे हो तो अच्छा खासा आपको, है ना, आंसर मतलब कि नंबर मिल जाएगा। और इसका जो न्यूमेरिकल कहाँ मिलेगा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा रखा हूँ, ठीक है। चलिए बगता हूँ मोलरता। दूसरा पॉइंट देखिए, हम बगते हैं दूसरा पॉइंट लिखा है मोलरता। जी हाँ, अब इसका आंसर क्या हो जाए, 1 किलोग्राम विलायक, है ना, में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरता कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मोलरता। मोलरता मोलरता में थोड़ा फर्क है, समझ के रहना, ठीक है। सूत्र की बात किया तो m बराबर क्या हो जाएगा, m वही मतलब मोलरता, ठीक है, यही
है ना, चाहे एमएस तो लिखा जाएगा। बिल्ले का मोल बटे बिलाय का द्रव्यमान गुणे किलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किलोग्राम है तो जाहिर सी बात यहाँ पर भी किलोग्राम होगा, यहाँ पर द्रव्यमान, किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान, यानी कि बिल्ले का मोल बटे बिलायक का, है ना, द्रव्यमान गुणे किलोग्राम में। चलिए ये कंप्लीट। अब चलिए बात करता हूँ मोल अंश। अब हम बात करते हैं क्या, मोल अंश लिखा है, इसे कहीं कहीं पर भाई मोल प्रभाज भी बोलते हैं। तो बात वही हुआ, नहीं तो तुम पता लगे घबरा जाओ। ठीक है, ध्यान रखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह पेपर आता है ना। ये नहीं तो ये नहीं मत सोचना कि नहीं हिंदी में लिखा रहे, ना इंग्लिशों में लिखा रहे, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा। जैसे इसमें लिखा मोल अंश पे लिखा मोल फ्रैक्शन, तो वैसे वहाँ पर भी लिखाएगा। तो मोल अंश का आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रण के किसी घटक के मोलों का कुल मोलों से अनुपात सूत्र का जाएगा XA बराबर NA बटे NA प्लस NB। ये ज़्यादातर इस पर एक क्वेश्चन आता है, सवाल तरह का, ज़्यादातर तो मोलरता और मोलरता पे सवाल आता है। ठीक है, लेकिन बताना चाहूँगा कि ये सब तो आपको डिफिनेशन छोटी छोटी याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पूछेगा मोलरता मोलरता मोलंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर पूछ सकता है, 6 नंबर का बन जाएगा, मतलब पूछा जरूर जाएगा। एक क्वेश्चन आता है नॉर्मलता, उसे तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए तो मैं उसको नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि वो नोट नहीं है, लेकिन तो मैं बता दें मौखिक भाषा में नॉर्मलता भी तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों आपके परीक्षा डिस्ट से एक क्वेश्चन और है आपके सब्जेक्ट में कि विद्युत संयोजन बंध। जी हाँ दोस्तों, है ना, मतलब कि विद्युत संयोजन बंध, आंसर लेना है कि यह बंध तब बनता है, मतलब यह ऐसा बंध है, यानी यह बंध तब बनता है जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है। मतलब एक परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा कह रहा है ले रहा है ना। दूसरा प्रक्रिया क्या लेना है, इस प्रक्रिया में धनायन और ऋणायन बनते हैं, मतलब कि प्लस और माइनस बनते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि यह बंध आयनों के बीच विद्युत आकर्षण से बनता है, यानी कि उदाहरण क्या लेना है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, आयन के बीच आकर्षण से बंध बनता है। जी हाँ, तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बात करता हूँ इसका दूसरा पॉइंट क्या है, यानी कि विद्युत संयोजक बंध आपको तैयार कर लेना है। एक और आता है सहसंयोजक बंध। दूसरा पॉइंट क्या है, सहसंयोजक बंध, यानी कि ये आपको तैयार कर लेना। ठीक है, यह बंध तब बनता है, मतलब यह बंध तब बनता है जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, साझा मतलब करते हैं शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, जब 2 बंध, यह बंध तब बनता है जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, इसमें कोई आयन नहीं बनता। उदाहरण के तौर पर दिखाया जाए तो H2, O2, H2O, है ना, CH4 आदि। अब इसका कुछ अंतर होता है, मतलब कि है ना, अंतर देख लीजिए, यानी कि विद्युत सहसंयोजक बंध और सहसंयोजक बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछाएगा पहले ये देख लो, विद्युत सहसंयोजक बंध तथा सहसंयोजक बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए अभी तो तुमको तो डिफरेंस बताया, अब इसका दोनों का अंतर समझ लेते हैं। इसका अंतर क्या लिखना है, इसका अंतर लिखना है, ऐसे आपको अंतर लिखना है, विद्युत संयोजक सहसंयोजक बंध में अंतर। तो देखो इसमें क्या लिखा है, बिंदु इलेक्ट्रॉन, है ना, एक देता है और एक लेता है, किसमें, विद्युत सहसंयोजक बंध में। अब इसमें आ जाता, तो सहसंयोजक बंध में क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन साझा करता है। ठीक है, इसमें विद्युत सहसंयोजक बंध में क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन एक देता है और एक लेता है, और सहसंयोजक बंध में क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन साझा करता है। फिर क्या करना है भाई, देखो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझना हमारी बात को, हमारी आवाज़ों को सही से सुनो केवल, है ना। आयन जो होता है विद्युत सहसंयोजक में बनते हैं, है ना, ये हो गया। अब फिर इसी को इसके साथ जोड़ना है कि आयन जो होता है वो सहसंयोजक बंध में नहीं बनते हैं। ठीक है, नहीं बनते हैं, समझिए ना हमारी बात। चलिए, चाहे हमारी बातों को ध्यान से सुनना कि विद्युत सहसंयोजक बंध में आयन बनते हैं और सहसंयोजक बंध में आयन नहीं बनते हैं, समझिए ना। चलिए अब देखो क्या लिखना है, उदाहरण किसके लिए, कि विद्युत संयोजन बंध के लिए। ठीक है, विद्युत संयोजन बंध के लिए उदाहरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि NaCl। जी हाँ, अब बात करता हूँ उसी जगह पर सहसंयोजक बंध का उदाहरण बताओ, तो सहसंयोजक बंध का उदाहरण क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंध का उदाहरण क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंध का उदाहरण आपको हो जाएगा H2, O2। जी हाँ, तो समझ गए होंगे ना अच्छे से। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया, तो क्वेश्चन पूछा गया विद्युत सहसंयोजक बंध तथा सहसंयोजक बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या, अफवाहों के सिद्धांत को समझिए। जी हाँ, अफवाहों के सिद्धांत जो कि मेरे भाई इतना इंपॉर्टेंट है जितना हम बता नहीं सकते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन सबसे निम्न ऊर्जा वाले कक्षक, है ना, मतलब निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में पहले प्रवेश करता है और फिर क्रमशः उच्च ऊर्जा वाले कक्षक को भरते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ऊर्जा के अनुसार होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन भरता है वो ऊर्जा के अनुसार क्रम होता है। ठीक है, मैं बता दूं कितना इंपॉर्टेंट है, पहले ये सुन लो, जितना आपके मोबाइल में रिचार्ज होना इंपॉर्टेंट है उतना ये इंपॉर्टेंट। अफवाहों के सिद्धांत में भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जब पेपर देते थे फर्स्ट सेमेस्टर तो ये आया हुआ था, और ये इस बार भी आएगा, लिख के ले लो, है ना, या ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछाएगा और क्या हुआ, पुराना थोड़ा पूछाएगा, जो लगता है टीचर को हाँ यार जरूरी है ना। तो अफवाह वगैरह, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ये हुंड का नियम, ये सब पाउली का वजन और एक फिजिक्स में केपलर का नियम, ये सब पूछता है ज़्यादा।
जी हाँ, यहाँ क्या लिखना है कि यानी इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ऊर्जा के अनुसार होता है। क्रम अगर याद रख लें, क्रम कैसा होता है कि 1s से 2s, 2s से 2p और 2p से 3s, 3s से 3p से 4s, है ना, ऐसे ही क्रम से चलता है ना। वही मतलब कि कम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर जाता है। और उदाहरण की बात किया तो ऑक्सीजन जैसे 8 है, 8 का इलेक्ट्रॉन मतलब कि 8 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। जी हाँ, यह क्रम आप सिद्धांत के अनुसार होता है। ज़्यादातर होता क्या है ना कि यार पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर ना मतलब भाई क्या होता है कि केमिस्ट्री के जो टीचर होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं पढ़ाने का, ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा डर केमिस्ट्री में था, और केमिस्ट्री में ज़्यादा ही मतलब कि बैक भी आती है। इसीलिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। केमिस्ट्री के टीचर जो होता है ना वो बहुत सनकी दिमाग का होता है, मतलब उसका हमेशा ये दिमाग में रहता है कि चेक करो तो काफ़ी अच्छे से करो। इसीलिए तुम लोग अगर आप सही से आंसर लिखते हो तभी नंबर मिलेगा। लेकिन डोंट वरी, पैसा जो नहीं है, इस वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया और देख रहे हो ना यहाँ तक, अगर आप देख रहे हो तो गारंटी आप पास हो जाओगे। इन सब क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना है। चलिए अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है।